बात कर रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं प्रशासन और सरकार के बारे में। ख्याल है हमारे साथ वो हुई होगी जो सिंघू बॉर्डर पे हुई। इतनी आसानी से शायद ये मानने वाले नहीं है, लेकिन उठने वाले तो हम भी नहीं हैं। अब ये कब मानेंगे कब नहीं मानेंगे पता नहीं है, लेकिन जब तक नहीं मानेंगे तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। मंशा क्या है सरकार की? कई बार मीटिंग हो चुकी है लेकिन निर्णय नहीं हो पा रहा है। बुरी मंशा है, ये उलझाना चाहते हैं और जगह जगह पे लाठीचार्ज करना। जैसे करनाल की घटना को अगर हम लें तो जहाँ पे मुख्यमंत्री आ रहा है उससे 15 किलोमीटर दूर पे है, खाली पीटने के लिए वहाँ पे गए हैं। और फिर उसके बाद जो गलत तरीके से आदेश दिए, जो सिर फोड़े गैर कानूनी, जो गाड़ियाँ तोड़ी गैर कानूनी, हत्या कर दी, उसका मुकदमा दर्ज करने की बात कर रहे हैं। एक ऑफिसर को बचाने के लिए इन्होंने सारे इतनी जनता को परेशान कर दिया है। तो कुछ किसान नेता चले गए हैं, आएंगे वो फिर दोबारा? बड़े नेता जो चले गए, देखिए सारे देश में आंदोलन है भाई, दूसरी जगह भी तो जाना है, सारे देश में आंदोलन है। अच्छा, मेरे को आप छोटा नेता मानते हो क्या? नहीं जी क्या कहना चाहेंगे कि हरियाणा के बड़े नेता उसको कमजोर करने के चक्कर में तो नहीं है सरकार? एक आदमी सवाल करे, एक आदमी, आप बताइए। जी सरकार जो बॉर्डर पे आपका दिल्ली बॉर्डर पे धरना है, किसी इस धरने के चक्कर में उसको कमजोर करने के चक्कर में तो नहीं है? देखिए बिल्कुल आपकी बात सही हो सकती है कि हमारे दिल्ली के धरने कमजोर हो जाए इसलिए इनको डाइवर्ट कर दिया जाए, ऐसी नीति बीजेपी की हो सकती है। पहले भी ये चालें बीजेपी चल रही है, हम उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोगों की जो भावना है उसको भी देखना पड़ता है। और दूसरा ये है कि ये आंदोलन हम नहीं चला रहे, इस आंदोलन को परमात्मा चला रहा है, क्योंकि इन्होंने जो कानून बनाए हैं वो एंटी प्रकृति हैं, परमात्मा के विरुद्ध हैं। क्योंकि जितने जीव धरती पे पैदा हुए हैं उनका पेट भरना वो परमात्मा भरता है, लेकिन हमारी सरकार कहती है कि यहाँ पे इंसानों की रोटी का व्यापार कंपनियाँ करेंगी, इसलिए प्रकृति के विरुद्ध है। और ये आंदोलन जो चल रहा है ये प्रकृति चला रही है, परमात्मा चला रहा है, इसलिए सब इनकी चालें फेल हो रही हैं, उल्टी इन पर पड़ रही है। आज कोई उम्मीद बातचीत की आज की कॉल कोई लगती है? नहीं, आज अभी तक तो बातचीत के लिए कोई है नहीं, और कल बातचीत टूट गई थी मेरे ख्याल से। कौन से पॉइंट पे? पहले ही पॉइंट नहीं माना कि जो दोषी अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज करना, उनको सस्पेंड करना, वहीं पे पहली नहीं माने, दूसरी और तीसरी तो बाद की बात रहेगी। एसजीपीसी की तरफ से लंगर आया है, एसजीपीसी की तरफ से। देखिए अब ये डिस्प्यूटेड मैटर है, मैं कल भी बोला था, मैं आज फिर साफ बता देना चाहता हूँ कि जो सुखबीर बादल ने बयान दिया है वो बिल्कुल सरासर गलत और गैर इंसानियत भरा है। गुरुद्वारे वाले लंगरों की सेवा सदियों से कर रहे हैं, बादल उनका ठेकेदार नहीं है, बादल के पहले भी करते थे, बादल के बाद भी करते रहेंगे। एक मिनट मेरी बात सुन पूरी होने दीजिए। जी सदियों से करते रहे हैं उन्होंने, जहाँ भी लोगों को भूख होती है, चाहे वो कोरोना काल रहा हो, चाहे वो भूचाल के टाइम रहे हों, चाहे वो किसानों के धरने रहे हों, गुरुद्वारे वाले, डेरों वाले बाबे सब जगह बहुत सेवा करते हैं, धन्यवाद दिए अतिय भरी। लेकिन जैसे सुखबीर बादल ने बयान दिया है कि जैसे गुरुद्वारे उसके घर के हैं कि गुरनाम सिंह ने उसको फ़ोन किया फिर उसने लंगर भेजा, मैंने कोई फ़ोन नहीं किया, 100% झूठ। और क्यों बोल रहा है, इसके पीछे की जो उसकी मनसा है वो बदनीयत है। मेरे पास ना तो उसका नंबर है, ना मैंने उसको फ़ोन किया है, ना मेरे को ये पता कि यहाँ पे कौन कौन लंगर रात को लेके आया। सवेरे जरूर मेरे को बाबा मिला नाडा साहब वाला के हम लंगर लेके आए, मैं कहा धन्यवाद है आपका, लेकिन मैंने लंगर मंगाया है, मेरे को तो ये नहीं पता लंगर का प्रबंध कौन कर रहा है, लंगर कहाँ से आ रहा है। यहाँ तो जो ये गुरुद्वारा है निर्मल कुटिया वाला, वो बेचारे लंगर पचा रहे थे, चाय भी पिचाई उन्होंने, लंगर भी पचाया, रात को सारी रात उन्होंने लंगर चलाया। लेकिन वो किसके कहने पे वहाँ से आए मेरे को ये भी नहीं पता। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि सुखबीर बादल को ये ओछी राजनीति नहीं करनी चाहिए।
उसके दो कारण हैं। एक तो किसानों ने उनको भगाना शुरू कर दिया है पंजाब से, शायद वो इस बहाने इंटर करना चाहते हैं कि मैं किसानों का बड़ा सेवादार हूँ। एक बात। दूसरी बात, हमने पंजाब के अंदर मिशन पंजाब चलाया है जिसका बहुत बड़ा हुंगारा है और लोग वहाँ से इस बात को मान रहे हैं कि जो रवायती पार्टियाँ, जो परंपरागत पार्टियाँ, इनको भगा दो पंजाब से, और जगह जगह पे उनका विरोध होना शुरू हो गया है। मिशन पंजाब से लोगों ने जुड़ना शुरू कर दिया कि आम जनता का राज होना चाहिए, पूंजीपतियों का और ये परंपरागत पार्टियों का राज नहीं होना चाहिए। उससे वो बखड़ा गए हैं, उसको कहीं वो हमें बदनाम करना चाहते हैं, खराब करना चाहते हैं। मैंने उसको कोई फोन नहीं किया, ना मेरे पास उसका नंबर। अगर उसके पास है, अगर उसके पास कोई सबूत है तो जनता के सामने पेश करे, और वरना तो वो माफी मांगे। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर द्वारा एमएसपी को लेकर बढ़ोतरी की गई है रबी की फसलों की 6 की, उसके ऊपर सर क्या कहना चाहेंगे? क्या चुनावी एजेंडा है या कोई और बात है? शर्मनाक बढ़ोतरी कहेंगे, शर्मनाक बढ़ोतरी। अगर हम 2 फसलों को छोड़ दें, मसूर को और सरसों को, अगर 2 फसलों को छोड़ दें, इनमें 400 मतलब इनमें करीब 8% के करीब बढ़ोतरी बनती है, लेकिन बाकी जो फसलें हैं उनमें केवल 2% की बढ़ोतरी की गई, केवल 2% की। मुख्य फसल गेहूं है, केवल 2% की बढ़ोतरी है, जबकि जो बाजार की महंगाई है वो हर साल 7-8% बढ़ती है। यानी 7-8% बढ़े तो बाजार के लेवल पे रहते हैं, और यही कारण है हमारी बर्बादी का कि बाजार की कीमत 7-8% बढ़ती है, हमारा रेट 2% बढ़ता है। इसका मतलब ये है कि जो माल हम पिछले साल 1 क्विंटल गेहूं में खरीदते थे, वही माल अगले साल 1 क्विंटल 5 किलो गेहूं में खरीदेंगे। ये हमें घाटा है और ये शर्मनाक है। दुगनी आय करने की बजाय ये आमदनी और कम। क्या सरकार लॉलीपॉप देने का प्रयास कर रही है कि थोड़ा बहुत कहीं सेटलमेंट हो जाए, इसलिए तभी एमएसपी का ये रेट बढ़ाया गया? लॉलीपॉप तो मैंने कभी खाया नहीं, क्या होता है लेकिन ये है कि बेवकूफ बनाने के प्रयास। सरकार जो हमने सुबह देखा, तीसरा दिन है और तीसरे दिन धरना जारी है जिला सचिवालय के बाहर। हमारे साथ मौजूद हैं बलदेव सिरसा जी। बलदेव सिरसा जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज रणनीति बन पाएगी? आप देख सकते हैं तमाम लोग जो चंडीगढ़ से आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, मिलने के लिए आ रहे हैं और यहाँ पर किसान आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं। बाहर से आ रहे हैं लोग। अब ये हमारी बच्ची हैं, ये चंडीगढ़ से आई और किस लिए आई हैं? जो मैं अभी बोला था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारे लिखे हैं ना, इनको शर्म आनी चाहिए, ये नारे मिटा देने चाहिए। ये बच्चियां हमारे यहाँ रात दिन धरने पर, और जितनी देर से ये हमारा आंदोलन चल रहा है उतनी देर से हर रोज 36 और 37 वाली जो लाइट है उन पर ये बच्चियाँ वहाँ पर रोजाना 2 घंटे मतलब कि शाम को वहाँ पर आधी रात को ये बैठ रही हैं। तो ये किस लिए है? सिर्फ किसान आंदोलन की जीत के लिए और सरकार के खिलाफ। आपको लगता है आज बातचीत का न्योता मिलेगा? एक बार फिर से बातचीत होगी जिस तरीके से कल और परसों हुई थी? बातचीत जब इनको बातचीत तो एक बहाना मतलब कि एक फॉर्मेलिटी है। बातचीत होने का तो करने का फायदा उस वक्त ही होगा। हमने कल कह दिया था कि जेकर आपने उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी है, मुकदमा दर्ज करना है तो हमारे को बुलाना, वरना आप मत। आप पंजाब से जुड़े हुए हैं, तमाम जो पंजाब में राजनीतिक पार्टियां वो बयान दे रही हैं कि हमारे पास फोन आ रहे हैं लंगर के लिए। वो राजनीति कर रहे हैं या फिर किसके पास फोन गया? कौन किस आदमी ने फोन किया? सुखबीर बादल कह रहे हैं। कौन सुखबीर बादल? उस नीच आदमी को मैं पूछना चाहता हूँ, तू पहले कहाँ था? तेरी घरवाली पहले कहाँ थी जब ये ऑर्डिनेंस आए, जब कानून पास हुए, उस वक्त कहाँ था सुखबीर? आज इसकी किसानों के साथ अब इलेक्शन आ गए और लोगों की सहानुभूति लेने के लिए, लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए ये कह रहा है कि मेरे को किसान लीडरों के फोन आ रहे हैं लंगर बजाएंगे। वो लंगर आपके घर से भेज रहा है। लंगर गुरुद्वारा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से आ रहे हैं और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी गुरु की गोल से लंगर आ रहे हैं और गुरु की लंगर में आम लोग मत्था टेकते हैं तो वो पैसा है वो गुरु की गोल में जाता है। अच्छा, ये तो लूट के खा गया गुरुद्वारों को। ये कौन है लंगर बेचने वाला? हिमायती बन रहे हैं आपको लगता है? ये ड्रामे कर रहे हैं। उसको कहो मेरे साथ बैठ के, मैं चैलेंज करता हूँ, डिबेट कर ले, आ जाए मेरे साथ सामने आ जाए, सवाल मैं करूँगा वो जवाब दे।
वो सवाल करे, जवाब मैं दूंगा, फैसला लोग करें। इसलिए क्योंकि मोगा में उनका विरोध हुआ, इसलिए ये इस तरीके की बयानबाजी आपको लगता है? अरे आगे देखो क्या होता है इन राजनीतिक लोगों का, आने वाला समय बताएगा। और ये ऐसी ड्रामेबाजी करके, ऐसे बयान देके ये लोगों की हमदर्दी नहीं ले सकते। इसके साथ अब वो समय गया। एक पंजाबी कहावत है, वो माँ मर गई जो दही के साथ टूक देती थी, रोटी जो दही के साथ रोटी देती, वो माँ मर गई। इन्होंने बहुत समय, सालों बाद, आज तक पंजाब के लोगों को, खास करके पंथ के नाम पर इन लोगों ने राज किया और वोट ली है। श्रोमणी कमेटी की भी वोट लेते हैं और इसी तरह पंथ के नाम से ये पार्लियामेंट जीतते रहे हैं, ये पंथ के नाम से सरकार बनाते रहे हैं। और इन लोगों को अब लोग बता देंगे। अब इसको कहो, इसने कहा रैली मैं 100 दिन रैलियाँ करूँगा, इसको कहो रैली करे, कहो उसको रैली करे, फिर बताएंगे हम कैसे रैली करता है। कहाँ से आप आए हैं, आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए आए हैं? चंडीगढ़ से आए हैं हम। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस आंदोलन के बारे में जो सिंगू बॉर्डर पे चल रहा है 10 महीने से, और यहाँ पर भी अब शुरू हो चुका है, केंद्र बन चुका है करनाल? मैं कहना चाहूँगी कि सरकार अब तो अपने कान खोल ले, अब तो आंखें खोल ले। इतना लोग इकट्ठे हो चुके हैं, अब तो उनका हल कर दे। बहुत टाइम हो गया, अब उनको कर देना चाहिए अब तक हल। आपकी क्या राय है इसको लेकर? ये कि लगाते रहो जितना मर्जी जोर लगाना है, क्योंकि बीच में एक बार सब कहने लगे थे कि किसान चले गए हैं, किसान चले गए हैं। जितना ज़्यादा ये डंडा चलाते हैं उतने ज़्यादा हम और जाग जाते हैं। तो इनका कोई भी एक्शन है उसका रिएक्शन हम दे रहे हैं साथ ही साथ। तो अगर कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है ना कि किसान यूनियन फिर से एकदम से एक जोश के साथ फिर से उठी है, तो वो भी इनकी गलती है। क्योंकि जिस हिसाब से इन्होंने आयुष सिन्हा जैसे लोगों को सत्ता पे बिठा के ऐसे से ऑर्डर्स दिलवाए हैं, तो वो अगर हमारा ये रिएक्शन आ रहा है तो इनकी ही गलती है। और ये जितना हमारे साथ बदसलूक करेंगे हम उतना ऊपर चढ़ चढ़ के इनको बताएंगे कि हम दबने वाले नहीं हैं। स्टूडेंट्स हैं आप लोग? हाँ जी। आप क्या कहना ਚਾਹਾਂਗੇ? आप भी साथ आए हैं? ਸਾਡਾ 25 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ 25-26 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੰਗ ਸੀਗੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਓਪਨ। कौन सी यूनिवर्सिटी? ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਡੀ ਓਪਨ ਕਰੋ, ਦੂਜੀ ਸੀਗੀ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਉਹੀ ਰਵੱਈਆ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹੀ ਰਵੱਈਆ ਵੀਸੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਪਣਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ RSS ਦੀ ਕਾਪੀ ਇੱਥੇ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਫੁਲਫਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਸਮਰਥन करने थे। तो आप देख सकते हैं तमाम स्टूडेंट्स हैं जो पहुंच रहे हैं। अब किसान आंदोलन जो करनाल में चलता हुआ नजर आ रहा है, वहां पर भी इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने भी सुखबीर बादल पर निशाना साधा और साथ ही साथ बलदेव सिरसा ने भी, क्योंकि स्टेटमेंट दी गई है सुखबीर बादल की तरफ से कि मेरे पास फोन आए हैं कि लंगर भेजा जाए, लेकिन गुरनाम सिंह चढ़ूनी और बलदेव सिरसा गुस्से में नजर आए और तीखा पलटवार किया। क्योंकि ये जो गुरुद्वारे का लंगर होता है वो सभी का लंगर होता है, किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं होता, किसी एक व्यक्ति का नहीं होता है। और साथ ही साथ बलदेव सिरसा ने ये भी कहा कि जो पहले वो रैलियां कर रहे थे अलग अलग जगह जाकर, अब रैलियां करें, क्योंकि जिस तरीके से किसान आंदोलन तेज होता हुआ नजर आ रहा है, हिमायती बनते हुए नजर आ रहे हैं सुखबीर बादल, ऐसा कहना है तमाम जो किसान नेता हैं उनका। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और आज तीसरा दिन है, क्या कुछ हलचल रहती है वो पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।